हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास बायोलॉजी के लिए प्यारे बच्चों टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव को हर एक बच्चे याद कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले मेरे प्यारे बच्चों शानदार सेशन को करते हैं फॉर स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ठीक है। और हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है प्यारे बच्चों तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर नोट्स ले लीजिए। 100% क्वेश्चन पूरा लड़ेगा, ठीक है ना, उसका प्रूफ भी देते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा। और सारे बच्चे जो नए नए चैनल से जुड़ो ना तो सब्सक्राइब बस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें बाहरी निषेचन होता है, यानी वाह निषेचन किसमें होता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को बता दो बाहरी निषेचन जो होता है ना जो मेढक में होता है, आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, याद करते चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बीजांड अगर विकसित हो रहा है ना तो क्या बनाएगा। तो बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है कि बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करेगा। राइट आंसर की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा सी नंबर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि जो होता है ना मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो मानव युग्मक होता है ना, क्या होता है, तो युग्मक होता है ना प्यारे बच्चों, युग्मक में होता है ना कितने जो होता है ना प्यारे बच्चों गुणसूत्र की कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से याद रखिएगा मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आप लोग को याद रखना है लगभग 23 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 23 होता है ना जो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको कहीं यूट्यूब चैनल पे नहीं देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो जल्द से जल्द सारे बच्चे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि SO2 प्रदूषक का सूचक कौन है, यानी SO2 प्रदूषक है ना उसका सूचक कौन है। तो याद रखना SO2 प्रदूषक का सूचक लाइकेन है। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हो, रोज शाम 6 बजे से रोज क्लास करती हो, तो मैं गारंटी दूंगा 100% का। अगर आपका 80% से नीचे आ गया ना तब हमारे चैनल पर आकर क्लेम मारना, ठीक है ना। 100% गारंटी दे रहा हूँ, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा रहा हूँ कर लीजिए, परीक्षा में 100% 80% अभी से पढ़ कर आएगा, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो रोज क्लास कीजिए, बेहतरीन मार्क्स आने का मैं देता हूं गारंटी, ठीक है। SO2 प्रदूषक का सूचक कौन है, लाइकेन मैंने बताया। पर जो होता है ना प्यारे बच्चों अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, यही से प्रश्न आता है परीक्षा में और नहीं पढ़े रहते। और स्टूडेंट क्या बिहार बोर्ड को कहता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछ दिया था। अरे बाबू ये सब प्रश्न पढ़ोगे ना तब आप लोग को बोर्ड एग्जाम का जो होता है ना रूल्स आपको समझ में आएगा कि कैसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। ये सारे ऑब्जेक्टिव को नहीं ना याद करोगे तो चाहे दुनिया से किसी भी मास्टर से पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनने वाले हैं, क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होने वाला है। जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं याद कर लीजिए, परीक्षा में 100% बेहतरीन मार्क्स आपका आएगा। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं बच्चों, तो बताना कि अनुवांशिक कूट होता है ना उसमें कितने कूट होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि अनुवांशिक कूटों में कूटों की संख्या लगभग 64 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 64 आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर की बात की जाए तो 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल या राइट आंसर हो जाएंगे। और जो जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हो ना और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द कर लो। अभी नहीं करोगे ना सब्सक्राइब तो अगली वीडियो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों किस फल में जो होता है ना बीजचोल खाया जाता है, किस फल का बीजचोल खाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा किस फल का जो होता है ना बीजचोल खाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जायफल, लीची, जो होता है ना प्यारे बच्चों शरीफा, सारे का जो होता है ना बीजचोल खाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा राइट आंसर की बात की जाए तो ऑल ऑफ दीज यानी कि सारे ऑप्शन दिए गए हैं ना जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अंड प्रजक कौन है, यानी अंड प्रजक प्राणी होता है ना जो कौन होता है। तो बच्चों याद रखना अंड प्रजक प्राणी कौन होता है, तो इनमें से सभी यानी कि प्यारे बच्चों अंड प्रजक का मतलब क्या हुआ, जो अंडा देने वाला प्राणी। तो अंडा देने वाला प्राणी कौन है, तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सारे अंडा देते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, यानी मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया होता है ना जो किसमें होता है। तो बच्चों याद रखिएगा मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ना जो ऑप्शन में बताऊंगा, एक हाइड्रा 100 में से 90, 100 में से ना प्यारे बच्चों 90 बच्चों को नहीं पता है, ठीक है ना, कि मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में भी होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ हर वीडियो मेरा मकसद रहता है कि कुछ अलग इस वीडियो से आप लोग को ज्ञान मिल सके, ठीक है। तो मुकुलन द्वारा जो होता है जनन किसमें होता है, तो हाइड्रा एक होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रा भी बिहार बोर्ड ऑप्शन दे सकता है। और एक ईस्ट होता है जो फर्स्ट
नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे है प्यारे बच्चों, कहा जरा शहद का निर्माण कौन करता है? तो प्यारे बच्चों शहद का निर्माण करने वाले कौन होते हैं? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी। नर मधुमक्खी क्यों करेगी, रानी मधुमक्खी क्यों करेंगे? जो कार्यकर्ता होता है ना मधुमक्खियों में भी जो होता है ना प्यारे बच्चों, पब्लिक होता है ना मधुमक्खियों का पब्लिक, उसमें कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है ना, जो वर्कर भी होता है ना प्यारे बच्चों, वही होगा जो शहद का निर्माण करती है। रानी क्यों मधुमक्खी क्यों ये सब कहेंगी? तो ये तो क्यों है, रानी तो रानी है प्यारे बच्चों, इसे नहीं करवा सकते, ये खुद मध बनाने में रह जाएगा, तो फिर इस शासन कौन करेगा? इसलिए प्यारे बच्चों कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है ना जो शहद का निर्माण करेगी मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे ऑब्जेक्टिव को नहीं ना याद करोगे, परीक्षा बायोलॉजी का क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं, बात है क्लियर, ठीक है। चलो रक्त में प्रतिरक्षा जो होता है ना प्यारे बच्चों, प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, तो रक्त में प्रतिरक्षा प्राप्त होती है तो याद रखना है लिम्फोसाइटस। क्या होता है? लिम्फोसाइटस। बोलने का प्रयास कीजिए, लिम्फोसाइटस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो द्विगुणित है प्यारे बच्चों, तो द्विगुणित कौन है? तो आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों द्विगुणित कौन होता है? तो युग्मनज होता है ना जो द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है ना जो युग्मनज हो जाएगा। राइट आंसर की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि भ्रूण पोषण जो होता है प्यारे बच्चों, भ्रूण पोष का कार्य है, यानी भ्रूण पोष का कार्य क्या है प्यारे बच्चों? तो आप लोग को बताना है कि भ्रूण पोष का कार्य कौन है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 12 नंबर प्रश्न का, भ्रूण को पोषण देना ही भ्रूण पोष का काम होता है। किसका? भ्रूण का पोषण देना ही भ्रूण पोष का कार्य होता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी नंबर लगाइएगा, भ्रूण को पोषण देना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। इक्कोराई एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इक्कोराई जो होता है ना प्यारे बच्चों एंजाइम का स्रोत पूछा जा रहा है तो ई कलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई इंटू कलाई हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यौन संचारित रोग कौन होता है? यानी यौन संचारित रोग होता है ना प्यारे बच्चों जो कौन होता है? तो खसरा, टीबी, गनोरिया ये सभी है ना जो क्या होते हैं, तो ये सभी हैं जो यौन संचारित रोग नहीं है। लेकिन जब यौन संचारित रोग की बात कर दिया जाए तो गोनोरिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। खसरा नहीं होगा, ये यौन संचारित रोग नहीं है। टीबी भी यौन संचारित रोग नहीं है और टाइफाइड भी यौन संचारित रोग डिजर्व नहीं करता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से कौन ऑप्शन आप लोग को लगाना है? गनोरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर लगाना है। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, यानी मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? तो प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम को प्रस्तावित किया था, ठीक है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एनाट्रोपस विजांड होता है, तो एनाट्रोपस विजांड होता है ना जो कौन होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना उल्टा हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्या होंगे? उल्टा लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वीर्य को किसमें हिमीकृत करते हैं? तो वीर्य होता है ना स्पर्म, स्पर्म किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों तरल नाइट्रोजन में इसको बचा कर रखा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा नाइट्रोजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए नंबर के साथ जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे चाहते हैं अभी से पढ़कर बेहतरीन मार्क्स लाएं, तो जो बच्चे को नोट्स नहीं ना लेना है मत लीजिए, जो इसको लेना है प्यारे बच्चों इस नंबर पे कॉल मैसेज कीजिए और नोट्स ले लीजिए। ऑल सब्जेक्ट दाम मात्र 349 रुपये है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा विषय का मिलेगा और पूरा सुन लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लड़ेगा 100% गारंटी लेगा। क्या लेगा प्यारे बच्चों? तो हम गारंटी ले रहे हैं 100%, नहीं लड़ेगा तो 3 गुना पैसा रिटर्न। रिकॉर्ड कीजिए सारे बच्चे, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन हमारे द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चन नहीं लड़ता है तो 3 गुना पैसा हम रिटर्न देंगे, समझे ना। तो हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा, हर साल क्वेश्चन लड़ता है, अगले साल भी लड़ेगा और लड़ता ही रहेगा, ठीक है। मेरे किस्में में कृत करता तरल नाइट्रोजन मैंने बता ही दिया। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां होती है ना जो मुर्गियों में होती है? मुर्गियों में कौन सी बीमारियां होती हैं? तो आप लोग को बताना है मेरे प्यारे बच्चों मुर्गियों में कौन सी बीमारियां होती है। तो 18 नंबर प्रश्न का रानीखेत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। याद रखिएगा रानीखेत होता है ना जो मुर्गियों में एक बीमारी पाई जाती है, कौन नाम है? तो रानीखेत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है टी प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? टी प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों बताना है आप लोगों को टी प्लाज्मिड किस में पाया जाता है। तो याद रखना है एग्रो बैक्टीरियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे? एग्रो बैक्टीरियम इसका बिल्कुल राइट आंसर। ए नंबर के साथ जाओगे ना तो कोई नहीं रोकेगा इससे गलत होने से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या यहाँ पर है कि जो होता है ना प्रोटोप्लास्टर कल्चर जो होता है ना फिजोजेन का क्या है, यानी फिजोजेन जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या है? तो
आप लोग को बताना है। यहाँ से हो जाएंगे पेज, क्या हो जाएगा PEG हो जाएगा इसका बिल्कुल। और राइट आंसर अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि जो होता है ना प्यारे बच्चों ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ऑन्कोलॉजी होता है ना जो किसका अध्ययन होता है, तो ऑन्कोलॉजी होता है प्यारे बच्चों जो किसका अध्ययन है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कैंसर और क्या, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा C नंबर के साथ जाइएगा, ठीक है। एगारोज किसमें प्राप्त होता है, तो एगारोज होता है ना जो किससे प्राप्त किया जाता है, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है समुद्री घास, क्या समुद्री घास होता है ना जो एगारोज प्राप्त किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों A नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखो, इडली एवं डोसा में किस आटा में जो होता है ना किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, तो इडली डोसा होता है ना, बहुत खाते हो इडली डोसा, उसमें बता दो ना कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है ईस्ट और हाइड्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को वर्णधता होता है ना, वर्णधता क्या है, वर्णधता रोगी नहीं पहचान पाता है, यानी जिसको वर्णधता हो गया तो उसे कौन सा रोगी क्या नहीं पहचान पाएगा, तो मैं बता दो प्यारे बच्चों लाल और हरा रंग को पहचान नहीं पाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। चलिए ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, यानी ओपेरॉन मॉडल होता है ना जो प्रस्तावित किया था, तो प्यारे बच्चों याद रखना जैकब व मनोड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा C नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। एक किडना है ना प्यारे बच्चों जो एक है, तो एक किडना एक क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है एक किडना एक योजक कड़ी है, ठीक है, क्या है योजक कड़ी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है, यानी कौन है बच्चों जो कीटभक्षी पौधा है, तो आप लोग को याद रखना है कीटभक्षी पौधा होता है ना जो कौन होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ड्रासेरा और क्या हो जाएगा नेफेंथिस हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, क्या हो जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से लगा दीजिएगा C नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो शुक्राणु जनन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो शुक्राणु जनन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा एंड्रोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। C नंबर के साथ जाएगा। मानव रक्त AB वर्ग में है, यानी मानव रक्त AB वर्ग में है, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे एंटीबॉडीज की अनुपस्थिति, राइट आंसर की बात किया जाए तो B नंबर हो जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों गोल्डन राइस में पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बताना है विटामिन A पाया जाता है, क्या पाया जाता है विटामिन A इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूँ ना आपसे भी स्टूडेंट को कि 100% क्वेश्चन लड़ता है, नोट्स हर एक 25 नंबर पर कॉल या मैसेज कर ले लीजिएगा और प्रूफ भी दिखा देंगे साबुत। सभी स्टूडेंट क्या कहता है साबुत दिखाइए क्वेश्चन लड़ता है या नहीं लड़ता, उसका भी देता हूँ साबुत बनाया हूँ, तब ना इतना बोल रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन लड़ता है, हर साल का प्रूफ आपको मिलेगा क्वेश्चन लड़ता है, और क्वेश्चन जो दूंगा उसी में से लड़ेगा। और जो मेरे प्यारे बच्चों चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो, तो हर एक बच्चे से मैं यही कहूँगा चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेहतरीन मार्क्स आने में आपको कोई भी प्रकार की कठिनाइयाँ का सामना न करना पड़े, ये नहीं बाद में कहना पड़े कि मैंने तैयारी नहीं कर पाई थी। इसीलिए मैं अभी भी मौका है आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब लोगों कर लो। और मेरे प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगा, या तो इस नंबर पे मैसेज करो, यहाँ पर भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा और प्रूफ भी मिल जाएगा क्वेश्चन आता है उसका, ठीक है। तो आप लोग को यही कहूँगा नोट्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कम से कम कर लो, अगर नोट्स नहीं लेना चाहते हो तो कैसा तैयारी हो पाएगी बेहतरीन। इसीलिए ना कि सब्सक्राइब कर लोगे ताकि रोज क्लास कर पाओगे। रोज शाम 6 बजे क्लास को ज्वाइन बस विद्यार्थी को करना चाहिए, ठीक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना है किसका उपयोग करेंगे, तो जैविक खाद का उपयोग कर देंगे ना, तो मिट्टी क्या बन जाएगा उपजाऊ बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बी नंबर 124 शुक्राणुओं का निर्माण कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, यानी कि प्यारे बच्चों 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 31 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ऋतु चक्र किस में पाया जाता है, तो ऋतु चक्र की जो प्रक्रिया होता है ना जो किस में पाया जाता है, तो आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देंगे इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऋतु चक्र की जो प्रक्रिया होता है ना जो मनुष्य में भी पाया जाएगा, बंदर में भी पाया जाएगा, चिंपैंजी में भी पाया जाएगा, तो D नंबर लगा दीजिएगा, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ना ज़्यादा मेहनत है इस सारे क्वेश्चन को याद करने में। रोज़ तो आप लोगों को क्लास करने के लिए बोल रहा हूँ, तभी भी विद्यार्थी क्लास नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग आपका गलती है, ठीक है। चलिए शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को क्या कहते हैं, तो उसी ने प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं
इन विट्रो उसी ने कहेंगे। इन विट्रो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो शरीर के बाहर निषेचन होता है। पराग भित्ति होती है, तो पराग भित्ति होती है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बता दो पराग भित्ति द्विस्तरीय होता है। क्या होता है? द्विस्तरीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट परीक्षा में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन की जो प्रक्रिया होता है ना, जो किस में होता है, तो आप लोग को याद रखना है ईस्ट और हाइड्रा, मैंने बता ही दिया। ये नंबर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मध चक्र पाई जाती है, तो मदर चक्र की जो प्रक्रिया होता है ना, जो किस में पाया जाता है, तो मैंने बताया कि गाय, भैंस, भेड़, कुत्ता, बिलाई सब में पाया जाएगा मदर चक्र की प्रक्रिया। इसीलिए डॉट नहीं करना है प्यारे बच्चों, यहाँ से लगाइएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि प्यारे बच्चों इनमें से सभी दिए गए जो ऑप्शन है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। युग्मनज क्या है, यानी कि प्यारे बच्चों युग्मज क्या है, तो आप लोग को मैं बता दूं युग्मज क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बता दूं यहाँ से हो जाएंगे द्विगुणित। द्विगुणित इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बी नंबर के साथ जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। विजांड विकसित होकर कर क्या बनाता है, विजांड विकसित हो रहा है तो क्या बनाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बीज का निर्माण कर देगा। ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ आप ही। चलो भ्रूणपोष कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप लोग को बताना है। यहाँ से हो जाएंगे 3n, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखो कि मासिक चक्र पाया जाता है, तो मासिक चक्र किस में पाया जाता है, तो आप लोग को यहाँ से भी याद रखना है प्रीमेट की मादा में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यौनावस्था का जो होता है ना बच्चों के प्रथम आवर्त जो होता है ना बच्चों चक्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो आप लोग को बताना है रज्जो दर्शन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी निषेचन को रोक देता है, मैंने कई बार बताया। और यहाँ पे देखो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वही डेमोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। काउंसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न हो पाती है, तो काउंसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होता है ना, जो कब संपन्न हो पाती है, याद रखना है क्या हो जाएगा, पैकेटिन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे, पैक्टिन। आप लोग को याद रखना है, ए नंबर के साथ जाइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, अगर नहीं बनोगे ना तो क्या पढ़े हो, इतना दिन मेहनत कर रहे हो, अगर ये सारे प्रश्न नहीं बना पा रहे हो तो प्लीज़ अभी से क्लास कीजिए, बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। एक संकलन क्रॉस में होता है फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, तो एक जो होता है ना प्यारे बच्चों क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूँ यहाँ से कौन सा ऑप्शन लगाना आपके लिए सही होगा, तो 3:1 आप लोग को लगाना बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, अर्जित गुणों का वंशागति सिद्धांत किसने दिया था, तो अर्जित गुणों का वंशागत सिद्धांत है ना, जो कौन दिए थे। ठीक है, आप लोग को बताना है, यहाँ से बिल्कुल VVI क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं यहाँ से कौन सा ऑप्शन लगाना बिल्कुल सही होगा, तो याद रखना अर्जित गुणों का वंशागति सिद्धांत देने वाले कौन थे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बताना है लेमार्क जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा सारे MCQ क्वेश्चन को DNA के कट क्रम कहलाता है, तो DNA के कट क्रम को क्या कहते हैं, तो आप लोग को बताना है DNA के कट क्रम को हेक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सान, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अनुवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से भी हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, RNA, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों RNA पॉलीमेरेज। ठीक है, एक क्रॉस में फिनोटाइपिक यानी एक अनुपादन क्या दर्शाता है, तो मैंने कई बार बताया कि ये सारा जो होता है ना, जो अपूर्ण क्या होता है, प्रभाविता का दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर की बात किया जाए तो बिन ए नंबर के साथ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न होते किंतु कार्य दृष्टि समान होते क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कॉमन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, संकुलन अंग हो जाएंगे। एसेचेरिया किसमें के कहाँ क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से वामन का भी हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, जीवाणु हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को जो होता है ना जो फाइलेरिया रोग वाहक है, तो याद रखिएगा फाइलेरिया रोग वाहक है ना, जो क्या हो जाएगा, तो मादा क्विलियर्स मच्छर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, यहाँ पे देखो इनमें से कौन सा होता है प्यारे बच्चों, जीवाणु जनित रोग है। कौन है जीवाणु जनित रोग है, तो आप लोग को लगाना है यहाँ से हो जाएंगे उपयुक्त सभी, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कुष्ठ रोग, क्षय रोग हो जाएगा, सी नंबर के साथ जाएगा। भारत में हरित क्रांति की विकसित की जय रत्न की किस्में हैं, तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ से भी आप लोग को लगा देना है, चावल की हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और निम्न में से कौन सा कैट फिश है, तो कैट फिश मैंने बताया है कि कैट फिश क्या होता है, बगलो अट्टू हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन को क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ से भी हो जाएंगे शैवाल, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और शराब उद्योग में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, इष्ट हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अनुवांशिक शोधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ से
भी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, डी, ठीक है ना। डी आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न बनेंगे आपसे। पीसीआर में जांच की जाती है, तो पीसीआर में मैंने बताया कि जांच क्या किया जाता है, एचआईवी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे हो जाएंगे B7 टॉक्सिन विष हैं, तो B7 टॉक्सिन विष क्या, तो अंतः जो होते हैं ना जो कार्बोस जो होते हैं ना कोशिकीय क्रिस्टलीय पदार्थ है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 61 का आप लोग को याद रखना है, बी नंबर। और सुपर बग की खोज किसने की थी, तो यहाँ से भी आप लोग को याद रखना है, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने की थी। राइट आंसर की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, तो आप लोग को बताना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सी नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखें कि जो होते हैं प्यारे बच्चों कीटफक्षी पौधा निम्नलिखित में से क्या खाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे नाइट्रोजन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ से हो जाएंगे 65 का भी कौन सा ऑप्शन, तो 65 का भी आप लोग को याद रखना है, ए नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 66 का भी आप लोग को याद रखना है, ग्रीन हॉक हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। और 67 का आप लोग को लगाना है ऑप्शन नंबर डी। और मेरे प्यारे बच्चों 68 का भी आप लोग को लगा देना है, नीचे चैट सेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे असम, इसका बिल्कुल राइट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ईस्ट मैंने बता ही दिया। मध्य चक्र पाई जाती है, तो आप लोग को बताना है मध्य चक्र की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है, तो 70 नंबर प्रश्न का भी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी में हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बहुत कह रहे हो, ठीक है। तो आप लोग को गूगल पर जाना है, संघर्ष एजुकेशन सर्च मारना है, ठीक है ना। सभी वर्ड को संघर्ष एजुकेशन को सटे उटे रखना है, कोई भी प्रकार का गैप आप लोग को नहीं देना है। सटे जैसे लिख दो, टाइपिंग करते चल जाओ संघर्ष एजुकेशन, और लास्ट में .com लगा दो, क्या लगा दो .com, और फिर सर्च मार दो, आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन खुल जाएगा। इस आर्टिकल पर क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल मैसेज करके नोट्स ले लो, 100% क्वेश्चन लड़ेगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।